अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ट्रेंडिंग फैशन टिप्स चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को मैक्सी की स्टिचिंग का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने कटिंग की वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और इस मैक्सी की कटिंग की वीडियो के लिंक पर क्लिक करें और आप डायरेक्ट वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल मैक्सी है, या आप किसी भी मेहंदी फंक्शन में भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक ईजीली पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने ये फ्रंट साइड के पैनल और बैक साइड के पैनल को कटिंग किया था। तो अब हम इसके साथ ये 3 इंच की पट्टी इसके साथ अटैच करेंगे। इसकी जो लेंथ है वो इन फ्रंट और बैक पैनल के मुताबिक रखी हुई है। आपने अपर साइड पर ये पट्टी अटैच नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली साइड पर अटैच करनी है और वही पट्टी आपने बैक पैनल पर भी इस तरीके से अटैच कर देनी है। ये मैंने नेट की सीधी साइड रखी हुई है और ये जो पट्टी की सीधी साइड है ये आपने नीचे की तरफ रखनी है और फिर 1/2 इंच के फासले पर आपने ये स्टिच कर लेना और दोनों फ्रंट और बैक पैनल के साथ ये पट्टी अटैच कर लेनी है। अटैच करने के बाद ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपने पट्टी को नीचे की तरफ फोल्ड करना है। पहले हल्का सा आपने 1/2 इंच मोड़ना है और फिर फुल नीचे की तरफ आपने फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद आपने सिलाई करनी है और आपने कॉर्नर्स को बहुत ही नीट स्टिच करना है। इस तरीके से यहाँ सुई रोकर पीछे की तरफ पक्का करना है, फिर आगे सुई रो के फिर आपने आगे कंटिन्यू करना है। तो जब स्टिच हो जाएगा तो ये जो लेस है आपने इसके साथ अटैच कर लेनी है। तो मैंने इसके साथ ये गोटा लेसेस लगानी है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेस लगा सकते हैं जो इसके साथ कंट्रास्ट मैच कर रही हो और नीचे कोई भी आप बड़े साइज़ वाली लेस लगा सकते हैं। ये देखें, मैं ये किनारी वाली लेस लगा रही हूँ। इसको मैं इस तरीके से कॉर्नर्स पर अटैच करूँगी। आपने ये फ्रंट और बैक पैनल दोनों पर ही लेस अटैच कर लेनी है। इस तरीके से जब लेस अटैच हो जाएगी तो आपने इसकी ऊपर वाली साइड पर बिल्कुल भी लेस नहीं लगानी, क्योंकि ऊपर वाली साइड पर बेल्ट लगानी है और नीचे वाली साइड पर ये बड़ी वाली गोटा लेस अटैच करनी है और इसके जो किनारे हैं लेस के ये नीचे की तरफ ही आने चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि मैंने ये लेस लगा ली है बैक पैनल पर भी और फ्रंट पैनल पर भी। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। इसके बाद आपने बुकरम लेना है। इसके बाद आपने नेक की तैयार में 1 इंच ऐड करके यहाँ पर निशान लगा लेना है और फिर निशान को इस तरीके से आपने डबल कर देना है। वहाँ पर अपनी उंगली रख लेनी है निशान वाली साइड पर और इस तरीके से बुकरम को डबल कर देना है और फिर आपने जितनी भी नेक की लेंथ और विड्थ रखनी है आपने रख लेनी है। नेक की जितनी भी विड्थ होगी आपने लेंथ उससे 1/2 इंच या 1 इंच ज़्यादा रखनी है। तो मैंने 3.5 चौड़ाई लिया और लेंथ 4 इंच लिया और इस तरीके से आपने कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हुए आयरन स्केल को रखना है और 1.25 इंच पर निशान लगाना है। 1.25 इंच पर लाइन ड्रा कर लेनी है और इस तरीके से कॉर्नर्स में भी आपने 1-1 इंच के फासले पर आपने निशान लगा लेना है और गोलाई करनी है आपने बगैर पेंसिल रोके। जब आप ये ड्रा करेंगे तो बहुत ही नीट ड्रा होगा। इसके बाद आपने आउटर लाइन पर 1-1 इंच के फासले पर निशान लगा लेना है और फिर राउंड वे में आपने लाइन ड्रा कर लेनी है और फिर आपने कटिंग भी इसी तरह नीचे रख कर आप करें, बहुत ही नीट होगी इंशाल्लाह। ऊपर उठा के करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं कितनी नीट कटिंग हुई है। इसके बाद ये जो फ्रंट पैनल है और ये जो बैक पैनल है इसकी आपने साइडों पर स्टिच कर लेना है ताकि ये नेट नीचे वाले अटल के साथ अटैच हो जाए और बैक साइड को भी इसी तरह ऊपर वाली साइड पर आपने अटैच करना है और ये जो नीचे वाली साइडें हैं फिटिंग वाली साइडें यहाँ पर आपने बिल्कुल भी सिलाई नहीं करनी, क्योंकि इस तरह नेट जो है वो खिंची खिंची सी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने ये सिलाई कर लिया। फिर आपने एक्स्ट्रा पीस लेना है
कोई भी फैब्रिक का जो एक्स्ट्रा पीस बचेगा आपने उसको इस तरीके से डबल कर लेना है और नेक की जितनी भी तैयार चौड़ाई होगी उतना आपने निशान लगा लेना है और फिर इस तरीके से कट कर देना है। छोटा सा कट आपने लगाना है और ये कट लगाने के बाद आपने जो नेक कट किया होगा आपने इसके जो कॉर्नर्स हैं इन दोनों कट्स के दरमियान में रखना है। दरमियान में रखने के बाद आपने इसको इस्त्री से प्रेस कर लेना है। इस्त्री से प्रेस करने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है 1/2 इंच के फासले पर। और ये कटिंग आपने कैंची को रोक नहीं करनी है बल्कि आपने सीज़र को थोड़ा स्पीड में चलाना है और इस तरीके से इस 1/2 इंच के फैब्रिक को ऊपर की तरफ प्रेस कर लेना है और फिर सिलाई कर देना है। आपने 1 पाँव के फासले पर यहाँ पर सिलाई कर लेना है तो आपकी सिलाई बहुत ही नीट आएगी। इसके बाद ये जो फ्रंट पैनल था इसको आपने डबल कर लेना है और इस तरीके से मिड में छोटा सा कट लगा लेना है ताकि जब आप नेक अटैच करें तो बिल्कुल दरमियान में आए। इस तरीके से आपने नेक को भी अटैच करने से पहले मिड से छोटा सा कट लगा लेना है और पहले दरमियान में सिलाई लगानी है और फिर बुकरम के बिल्कुल साथ साथ और फिर मिड में छोटे छोटे कट लगाने के बाद आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और फिर चाहें तो किनारे की सिलाई लगा लें क्योंकि ये डार्क कलर का कपड़ा है तो ये सिलाई इतनी नज़र नहीं आएगी। और नीचे वाली साइड पर आप तुरपाई कर लें। इसके बाद आपने ये बैक और फ्रंट पैनल को इस तरीके से आमने सामने रख देना है। बैक पैनल नीचे रखना है और फ्रंट पैनल ऊपर रखना है और फिर इस तरीके से आपने नेक के 1/2 इंच के गैप पर आपने निशान लगाना है और फिर ये जो बैक नेक की लेंथ है वो आपने 1 इंच रखनी है और इस तरीके से आपने कटिंग कर देनी है। ये बैक नेक की भी कटिंग हो गई है। अब आपने इस तरीके से पहले बैक पैनल रखना है फिर फ्रंट पैनल और फिर एक पट्टी आपने काटनी है और आपने इस तरीके से 2 इंच के फासले पर निशान लगा लेना है और फिर उन्हीं निशानों पर आपने कटिंग कर लेनी है और फिर कॉर्नर्स को भी आपने स्ट्रेट कर लेना है। इसके बाद आपने अच्छी तरीके से इस पट्टी को प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये पट्टी अटैच करनी है। ये देख सकते हैं आप ओपन वाली साइड आपने इसकी अंदर की तरफ रखनी है और इस तरीके से पहले आपने एक कंधा सिलाई करना है और फिर यहाँ सुई रोकनी है। सुई रोकने के बाद आपने इस तरह राउंड वे में सिलाई करके आपने दूसरे कंधे स्टिच कर देना है। दोनों कंधे स्टिच करने के बाद आपने इस तरीके से कांटे लगा लेना है पट्टी के अंदर और फिर अंदर की तरफ मोड़ देना है। अंदर की तरफ मोड़ने के बाद आपने किनारे की सिलाई लगानी है और कॉर्नर्स आपने बिल्कुल पक्के करने हैं। जब आप स्टिच कर रहे होंगे उसी दौरान आपने कॉर्नर्स को पक्का करना होता है। इसके बाद आपने इस तरीके से बैक गले की मिड पर निशान लगा लेना है टेलर चॉक से। निशान लगाने के बाद आपने फ्रंट पैनल को अलग कर देना है और फिर इस तरीके से आपने 6 इंच के फासले पर आपने लाइन ड्रा करनी है। लाइन ड्रा करने के बाद कटिंग कर देनी है और आपने ये लाइन बिल्कुल दरमियान में ड्रा करनी है और इसके बाद उस कट के मुताबिक आपने लेंथ रखनी है 16 इंच, विड्थ 3 इंच और फिर इस तरीके से कॉर्नर्स में आपने 1/2 इंच कपड़ा डबल करके 1 पाँव के फासले पर आपने सिलाई करनी है। 1/2 इंच आपने सिलाई नहीं करनी, आपने 1 पाँव के फासले पर थोड़ा सा सिलाई में देना है आपने। इस तरीके से आपने कॉर्नर्स को भी ऊपर की तरफ डबल करना है। ये देख सकते हैं मैंने इन्हीं थोड़ी थोड़ी सिलाई की है और फिर कॉर्नर्स में आपने कट लगा लेने। तो हम पट्टी को सीधा करें तो उसमें हल्का सा भी झोल ना आए या कोई भी बल वगैरह ना आए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने ये जो सिलाई होगी आपने इस सिलाई के बिल्कुल साथ साथ इस पट्टी को रखना है और फिर इस पट्टी के किनारे पर आपने सिलाई कर देना है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं इस तरीके से आपने बिल्कुल कॉर्नर में आपने सिलाई कर देना है। ये सिलाई करने के बाद आपने इस तरीके से डबल करना है और नीचे की तरफ टेलर चाक से निशान लगा लेना है और अंदर की तरफ भी आपने निशान लगाना है।
और फिर ये वाली शेप बनेगी। जब पट्टी तैयार होगी तो ऐसी शेप बनेगी। तो आपने इस तरीके से जिस पट्टी को आपने अंदर की तरफ देना है, आपने यहाँ पर निशान लगा लेना है। फिर आपने किनारे पर इस तरीके से सिलाई ला कर नीचे की तरफ पक्का कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये कितनी नीट बटन पट्टी तैयार हुई है। आप इस तरीके से बटन पट्टी तैयार कर सकते हैं। ये बटन पट्टी अटैच करने का बहुत ही आसान और नीट तरीका है। कितनी नीट सिलाई हुई है। इसके बाद आप टिच बटन लगा सकते हैं ऊपर। तो फ्रेंड्स ये हमारा घेरा है मैक्सी का। तो फ्रेंड्स आपने फ्रंट और बैक पैनल जो दोनों घेरे हैं उसको इस तरीके से डबल करके मिड से छोटा सा कट लगा लेना है। और ये जो फ्रंट पैनल तैयार किया हुआ था इसको इस तरीके से मिड में रखकर अटैच कर लेना है, ऊपर से स्टिच कर लेना है। और ये जो बैक पैनल का भी नेट तैयार किया था उसको भी मिड से हल्का सा कट लगा लेना है। और इस तरीके से दोनों कट्स को आमने सामने रखकर सिलाई कर देना है ऊपर से। और ये स्टिच करने के बाद आपने ये इस तरीके से फ्रंट पैनल को फ्रंट वाले हाथ अटैच कर लेना है। और फिर इस तरीके से ये मैक्सी लगेगी फ्रंट से। और बैक को भी आपने इस तरीके से दोनों की पहले सीधी साइडें रखनी है और फिर ये ऊपर की तरफ आपने फोल्ड करके स्टिच कर देना है। और फिर इस तरीके से स्टिच होने के बाद बहुत ही प्यारी और अच्छी मैक्सी लगेगी। आपने ये जब नीचे फिटिंग की सिलाई करनी है तो आपने ये जो लेस है ये आपने अंदर की तरफ नहीं देनी, इस बात का ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने फिटिंग की सिलाई कर देनी है और फिर दोनों कॉर्नर्स को आपने पक्का कर लेना है। और वो जो लेस मैंने आपको दिखाई थी वो अंदर की तरफ नहीं आनी चाहिए, आपने ध्यान रखना है। तो ये स्लीव्स हैं, मैं ये नीचे नेट को मैंने डबल किया हुआ है। डबल करके इस तरीके से आपने कटिंग कर देनी है। ये मैंने थोड़े से गैप पर ये रखी हुई थी नेट, क्योंकि उसकी जो सी मोहरी वाली साइड है वहाँ पर हमने ये प्रिंटेड नेट अटैच करनी है। इस तरीके से ये प्रिंटेड नेट आपने अटैच करने के बाद ऊपर लेस भी लगा लेनी है। इसके बाद आपने स्लीव्स का जो कपड़ा है उसने उल्टी वाली साइड अपनी तरफ रखनी है और नेट की सीधी वाली साइड नीचे की तरफ रखनी है। इस तरीके से आपने कॉर्नर पर 1/2 इंच के फासले पर सिलाई कर देना है। सिलाई करने के बाद आपने इस तरीके से सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद आपने कॉर्नर में लेस लगा देनी है, वही वाली लेस जो हमने पहले नीचे वाली साइड लगाई थी। और फिर यहाँ पर आपने नेट को अटैच करने के लिए स्टिच कर देना है, ताकि ये जब स्लीव्स हम अटैच करें तो वो परेशानी ना हो। आपने कंधे की सिलाई से आगे इंच टेप इस तरीके से 2 इंच के फासले पर निशान लगाना है और फिर छोटा सा कट लगा लेना है, ताकि जितनी भी इन 2 कट्स के दरमियान चुन्नट्स हैं वो इन 2 कट के दरमियान में ही रहें, आगे पीछे चुन्नट ना जाए। आपने इस तरीके से स्लीव्स को अंदर की तरफ डाल देना है। आपने शर्ट को उल्टा रखना है और स्लीव को सीधा रखना है। और फिर इस तरीके से स्लीव को मिड में डालकर ये जो 2 कट आपको नज़र आ रहे हैं इसके दरमियान में जितनी भी एक्स्ट्रा चुन्नट्स हैं वो इसके मिड में आ जाएंगी सारी। तो स्लीव्स अटैच करने के बाद आपने नीचे वाले घेरे को अच्छे तरीके से मेजर कर लेना है। सिर्फ आपने घेरे की जो ऊपर वाली साइड है सिर्फ ऊपर वाली साइड को मेजर करना है। मेजर करने के बाद 36 इंच बन रहा है तो आपने 36 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जितनी भी लेंथ बनती है आपने उतना फैब्रिक लेना है। तो मैंने ये 4 पैनल ले लिए हैं 36 इंच के। और चुन्नट डालने के लिए ये जितने भी हमने 4 पैनल लिए हैं तो इन चारों पैनल की लेंथ 7 इंच होनी चाहिए। तो ये 6 इंच पर तैयार हो जाएगा। तो इसके जब हम चुन्नट्स डालेंगे ऊपर किनारे पर आपने 1 पाँव के फासले पर पहले एक सिलाई लगानी है, फिर दोबारा 1 पाँव के फासले पर आपने दूसरी सिलाई लगानी है और फिर ऊपर वाले 2 धागे पकड़कर आपने खींचना है। तो चुन्नट्स आते जाएंगे इजीली। जो तरीका मैंने आपको बताया है चुन्नट्स डालने का, अगर आप इस तरीके से डालेंगे तो चुन्नट्स बहुत ही नीट आएंगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और नीट मैक्सी तैयार हुई है। तो आप ये किसी भी मेहंदी के फंक्शन में डाल सकते हैं, मेहंदी या माइयों के फंक्शन में। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।